अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको क्रोशिया से रोज़ फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आप इसे अपने ड्रेसेस में, अगर आपने क्रोशिया से पर्स वगैरह बनाया है या कपड़े का ही पर्स वगैरह बनाया तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने हेयर बैंड बनाया था तो मैंने हेयर बैंड में इसको यूज़ किया, तो आप भी उसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसे कैसे बनाना है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले आपने क्रोशिया से इसकी चेन बना लेनी है। आपने जितना बड़ा फ्लावर बनाना है उतना बड़ा आपने इसको चेन बनानी है, फिर उसको सर्कल बना देना है। मैंने थोड़ा बड़ा सा फ्लावर बनाया है, रोज़ फ्लावर बनाया है, तो मैं थोड़ा बड़ा सर्कल बनाऊंगी। ये देखिए, ये मैं चेन बना रही हूँ। फिर उसके बाद आपने इसको राउंड शेप दे देना है। ये देखिए बन गया है। ये इस तरीके से आपने इसको जोड़ देना है। और जिसे क्रोशिया थोड़ा भी चलाना आता है वो तो बना लेंगे, मगर जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है तो वो वीडियो को बार बार देख के वो बना सकते हैं, वो सीख जाएंगे। पूरा आपने इस सर्कल को इसी तरीके से भरते जाना है। आप देखिए मैं कैसे इस सर्कल को भर रही हूँ। मेरे पास एक फंदा था, फिर मैंने उसको जो जिस रिबन से मैं बुन रही हूँ उस रिबन से मैंने दूसरा फंदा उठाया और फिर मैंने उसको एक जो तीसरा फंदा था वो मैंने सर्कल के अंदर से निकाला। 3 फंदे हो गए। फिर उन तीनों फंदों को हमें 2 बार करके बुन लेना और लास्ट में मेरे पास एक ही बचेगा। इसी तरीके से आपने बुनते जाना। अगर नहीं बात समझ में आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने पूरे सर्कल को इसी तरीके से पूरा भर लेना है। ये हमारा भर चुका है। अब इसको, ये जो हमने भरा है इसमें हमें इसको जोड़ देना है, बिल्कुल राउंड शेप दे देना है। ये देखिए, ये फंदा उठाया और फिर मैंने इसको, जो हमारे पास पहले से फंदा था उसमें मैंने इस फंदे को डाल दिया। ये बंद हो गया और ये हमारा सर्कल तैयार हो गया। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, मैं अब फिर से चेन बनाऊंगी और जो बस 2 फंदे ले लेके हमने, ये देखिए 2 फंदे मैंने निकाले और इस चेन को मैंने इसी सर्कल में जोड़ दिया। ये इस तरीके से हमें जोड़ते जाना है। ये देखिए, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अब पेटल्स बनाने। ये 2 फंदे मैंने फिर से बुने और इस सर्कल में इसको हमने फिर से अटैच कर दिया। फिर ये 2 फंदे मैं बुनूंगी और फिर इसको मैं इस सर्कल में अटैच कर दूंगी। हमें पूरे सर्कल में इसी तरीके से चेन बनाते जाना। अब ये हमारा पूरा हो चुका है। ये मैंने चेन पूरी बना ली है सर्कल पर। अब हम इसका पेटल्स बनाएंगे। ये जितने भी मैंने 2-2 फंदे वाले जो मैंने लिए थे और उसको अटैच किए थे, उसके अंदर हमें पेटल्स भरने हैं। ठीक है, और जैसे हमने सर्कल को भरा है बस बिल्कुल सेम प्रोसेस से आपने पेटल्स बनाने हैं। वही पहले आपने 3 फंदे बनाने हैं उसको, फिर 3 फंदों को आपने 2 बार करके बुन लेना है। इसी तरीके से आपने पेटल्स भरते जाना है। ये देखिए पेटल्स भर रहे हैं।
ये पेटल बन गया है। ये पहला पेटल हमारा बना था। अब मैं ये दूसरा पेटल बनाने जा रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाता है। ये देखिए। ये हमारा दूसरा पेटल भी तैयार हो गया। अब मैं ये तीसरा पेटल बनाने जा रही हूँ। आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो हमने चेन से जो बनाई हुई है, जो गैप बनाई है मैंने, उसी के अंदर आपने इस पेटल्स को बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने पूरे सर्कल में पेटल्स बना लेने हैं। ये हमारा पूरा पेटल्स तैयार हो गया है चारों तरफ से। अब हम सेकंड लेयर तैयार करने जा रहे हैं। सेकंड लेयर में बस आपने ये जो हमने पेटल्स बनाए उनके किनारे किनारे पे आपने फिर से वो 2 फंदे उठाने और फिर उसको सर्कल में अटैच कर देना है। इसी तरीके से हमने पूरे सर्कल में ऐसे ही 2-2 फंदे उठा लेने हैं। जो हमने पहले पेटल्स को तैयार करने में जिस तरीके से फंदे उठाए थे, उसी तरीके से आपने यहाँ पर 2-2 फंदे उठा के सर्कल में अटैच करते जाना है। ये देखिए। ये हमारा तैयार हो गया है। मैंने पूरे सर्कल में ये 2-2 फंदे अटैच कर लिए हैं। अब हम इन फंदों में हम पेटल्स बनाएंगे और इन सभी फंदों में हम पेटल्स को तैयार करेंगे। इसी तरीके से हमें जितनी लेयर्स चाहिए फ्लावर में, हम इसी तरीके से लेयर्स बनाते जाएंगे। और ये जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ ये देखिए, ये जैसे ये पहला पेटल तैयार हो गया, अब सेकंड तैयार हो रहा है। इसी तरीके से जैसे जैसे हमारे लेयर्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जो लेयर्स के जो पेटल्स हैं उनकी क्वांटिटी घटती जाती है। तो जैसे मान लीजिए नीचे मैंने 10 किया था, तो ऊपर जाके आपने 8 कर देना है। फिर तीसरी लेयर जो बनेगी वो वहाँ पर आपने 6 कर देना है। इसी तरीके से जो पेटल्स के जो क्वांटिटी है वो घटती चली जाती है। तो मैंने जो ये फ्लावर मैंने 5 लेयर्स लिए हैं इसमें, और ऊपर जब मैं गई 5 लेयर्स लिए थे, ऊपर सबसे ऊपर जाने के बाद 2 एंड 1 फ्लावर बीच में आ जाता है, तो उसको मैंने नहीं काउंट किया है। पर जो हमारे मेन लेयर्स हैं वो 5 लेयर्स मैंने लिए थे। आप चाहें तो उसको कम रख सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, वो आप पर टोटली डिपेंड है। मुझे बड़ा रोज़ बनाना था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया।
ये देखिए मेरी तीसरी लेयर भी तैयार हो गई है। बस सेम प्रोसेस है, ऐसे ही आपने जितनी लेयर्स आपको चाहिए उतने लेयर्स में आपने इसको तैयार कर लेना है। बस लास्ट की जो 3 पेटल्स बनाने हैं हमें, लास्ट में जब रोज़ रेडी हो जाता है उसको देखना होता है कि हमें वो कैसे बनाना है। वो चेन हमने 2 हम चेन बनाएंगे दोनों तरफ से, और फिर उसमें पेटल्स वो सर्कल से हम उसको अटैच कर देंगे, फिर उसमें पेटल्स बना लेंगे। फिर एक ही चेन हमने बनानी है और सर्कल को उसको अटैच कर देना और एक पेटल बना देना है। तो इस तरीके से जो सर्कल की गैपिंग होती है वो भी भर जाती है और जो रोज़ है वो रोज़ की तरह ही दिखने लगता है। तो हमें ये करना होता है, वो लास्ट में आप देख लेंगे कैसे मैंने बनाया है। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया है ये वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।